नमस्कार दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं भारत के फाइनेंशियल कैपिटल कहलाए जाने वाले मुंबई शहर में तीन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं और वो तीनों साउथ मुंबई में स्थित है। परंतु इसके अलावा भी मुंबई शहर के प्रताप नगर, जो कि बिजी मुंबई के बीचों बीच स्थित है, वहाँ एक जोगेश्वरी केव्स भी है, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित किया हुआ है। ये गुफा 30वीं शताब्दी में बनी हुई है, यानी कि एलिफेंटा केव्स बनने के 100 साल पहले उन दिनों कई बौद्ध विहार बने और उसी के नक्शे कदम पर इस गुफा का भी निर्माण किया गया। According to historian Walter Spink, Yogeshwari is the earliest major cave temple in India and lengthwise it's the largest. परंतु दुखद बात तो ये है कि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। इसके दोनों तरफ ऐसे रास्ते हैं और बीच में ये गलियारा जाता हुआ, जिसके पीछे छुपी है ये खूबसूरत पाशुपत गुफा। कभी यहाँ दिए जलाए जाते होंगे अनुष्ठान के वक्त, और ये कुछ देवनागरी और लिपि में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ा नहीं जा रहा। जोगेश्वरी केव्स के बारे में। गुफा का निर्माण महिष्मती, विच इज नाउ मध्य प्रदेश, वहाँ के कालाचूरी राजा ने 6वीं शताब्दी में किया था। राजा स्वयं एक पाशुपत यानी शिव को मानने वाले थे। घुसते ही काफी वाटर सीपेज देखने को मिला। पत्थरों के बीच में से पानी जा रहा था। बारिश काफी होने के कारण पानी भी इकट्ठा हुआ था। प्रॉपर लाइटनिंग नहीं थी तो प्लीज टॉर्च कैरी करें, और थोड़ी ठंड भी लग रही थी तो कुछ जैकेट जैसा पहन कर आए। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको चंद्रशिला पर पैर रख कर आना होगा, और ये जिस शैली में बना है उसे सर्वोतभद्र शैली कहते हैं, यानी चारों ओर से खुला हुआ और शुभ। 1500 साल पुराना ये मंदिर भारत की प्राचीन वास्तुकला एवं शिल्प कला का एक अद्भुत उदाहरण है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लकुलिश की मूर्ति नजर आएगी, हाथ में डंडा पकड़े हुए। चलिए अब अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये जो पश्चिम है ये स्वयंभू है, यानी स्वतः प्रकट हुए हैं। हालांकि यहाँ पर फूल, पुष्प और आभूषणों के चलते आपको दिखेंगे नहीं क्लियरली। मूर्ति को यहाँ बाद में स्थापित किया गया, और पश्चिम स्वयंभू है या नहीं ये तो अपने अपने मानने के ऊपर है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, मुझे बहुत ज्यादा जिज्ञासा हो रही थी कि मैं इस जगह के बारे में और जानूं और पूछूं। पर यहाँ पर चारों तरफ कुछ न कुछ अनुष्ठान हो रहे थे, कुछ पूजा पाठ वगैरह हो रहे थे, इसीलिए मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। भारत की प्राचीन शिल्प कला का ये अद्भुत उदाहरण, हमारे भारतवर्ष की ये धरोहर काफी जर्जर हालत में दिख रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते समझ आ रहा था बारिश के कारण तो पानी इकट्ठा हुआ ही था, पर जगह जगह से सीपेज वो भी दिख रहा था। ताज्जुब है कि एएसआई के अंडर आते हुए भी लेश मात्र भी यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं था। इस खूबसूरत आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल को अगर जल्दी ही प्रिजर्व नहीं किया गया तो शायद आज से कुछ सालों बाद ये हमें देखने को भी नहीं मिले। यहाँ सप्तमात्रिका की भी मूर्ति देखने को मिलती है, परंतु यहाँ 8 है। कहते हैं 8वीं योगेश्वरी या जोगेश्वरी देवी की है। जाने पर हमने पाया कि अंदर एक शिव मंदिर भी है। सीढ़ी चढ़कर सबसे पहले नंदी है। इधर मेरे बाईं ओर कुछ अनुष्ठान चल रहा था। अंदर जाने पर देखने को मिलता है यहाँ काफी पुराना शिवलिंग है, माता पार्वती की प्रतिमा है पीछे, गणेश है, कार्तिकेय है, त्रिशूल है और वहाँ शेषनाग भी है। न जाने क्यों वहाँ इतनी शांति मिल रही थी मन को कि मन किया कि कुछ क्षण वहीं बैठ के थोड़ा सा ध्यान कर लूं। शिवलिंग के दर्शन के पश्चात हमें हमारे राइट साइड एक कुआं दिखा, जो कि यहाँ का जल स्रोत रहा होगा। और पता है क्या, हमें यह बड़ी रोचक बात पता चली कि जोगेश्वरी गुफा से यहाँ एक सुरंग निकलती थी जो महाकाली केव्स तक जाती थी। अब अगर महाकाली केव्स तो यहाँ से इस समय 3 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर वो सुरंग हो तो अब वो बंद हो गई होगी,
क्योंकि वहां ऊपर जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड बन चुका। ऐसा माना जाता है कि इसी चबूतरे पर बैठकर महिकावती च बखर एक 15वीं शताब्दी का टेक्स्ट है, यहाँ कंपोज किया गया था। उसमें लिखी कहानी के हिसाब से 1448 में देवी जोगेश्वरी, जो कि यहाँ की प्रमुख देवी हैं, उन्होंने यहाँ के मलाड के देसाई नाइकू राव उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि इस जगह के बारे में इसके क्रॉनिकल्स आप रिकॉर्ड करो। चलिए अब आगे बढ़ते हुए जो देवी जोगेश्वरी के सामने दरवाजा खुलता है, हम वहाँ चलते हैं। और यहाँ की हालत बहुत बहुत खराब है। वाटर सीपेज प्लस बारिश के कारण पानी जमा हुआ है। सुंदर नक्काशी दिख तो रही है, पर यहाँ रोशनी का अभाव है और दीवारों में से भी पानी रिस रिस कर काफ़ी डैमेज हुआ है। मुझे ऐसे ही मझधार में से निकलकर खड़े होकर आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। सामने दरवाजे के दोनों ओर द्वारपाल हैं। ऊपर कुछ समझ नहीं आ रहा। दीवार काफ़ी डैमेज्ड है। हमारे चारों ओर पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ऊपर लेफ्ट साइड शिव पार्वती का विवाह होता दिखाई दे रहा है, जिसे स्वयं ब्रह्मदेव करवा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए तो दक्ष का कटा हुआ सर भी दिख रहा है। सेंटर में लकुलिश हैं, हाथ में डंडा पकड़े हुए अपने अनुयायियों के साथ। और ऊपर राइट साइड शिव पार्वती पासा का कोई खेल खेल रहे हैं। हाथ में लंबा पासा दिख रहा है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, बाहर निकलकर देखते हैं। खूबसूरत सा आंगन जैसा लग रहा है। बहुत सुंदर दृश्य, कोयल की, पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरे यहाँ ऊपर दत्त मंदिर भी है, हम ऊपर भी जाएंगे। चारों तरफ काई जैसा भी दिख रहा है बारिश के कारण। वहाँ सामने कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। बहुत सुंदर नक्काशी दिख रही है, पर डैमेज्ड है। दोनों तरफ मूर्ति है। सामने इधर वो देखिए, गलियारा भी दिखाई दे रहा है। ये रावण एवं शिव गुरु शिष्य रूप में कैलाश में पर्वत में है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, बाहर निकलकर। अरे वाह, यहाँ कितनी सुंदर गणपति की मूर्ति है। ये देखिए, ये एक दरबार हॉल जैसा लग रहा है। और इस तरफ कुछ कार्विंग्स दिख रही है, लेकिन वहाँ पानी जमा है और काफ़ी फिसलन है। कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा दूर से। हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर चल के देखते हैं क्या है। बारिश के कारण काफ़ी फिसलन हो गई है और सीढ़ियाँ भी काफ़ी टूटी फूटी हैं। तो कोई भी बच्चे या फिर सीनियर सिटीजन्स अगर इधर आएँ तो केयरफुली आएँ। यहाँ हमें दिख रहा है ASI का बोर्ड, और यहाँ तो लोग रह रहे हैं। काफ़ी गंदगी और कचरा भी दिखाई दे रहा है, जैसे सफाई ना हुई हो। पीछे से बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही है और ज़मीन पर पड़े ये लाल लाल जासवंत के फूल। कितनी सुंदर जगह है ये। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि ये जगह पिछले 100 सालों से ASI के अंतर्गत है और उसके बाद भी इसकी ये दशा है। अगर आप ASI की वेबसाइट पर जाएं तो नियम क्लियरली बताया है कि इससे 100 मीटर की दूरी तक पब्लिक या प्राइवेट कुछ भी प्रॉपर्टी एक्सेट्रा कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता।
और उससे 100 मीटर तक अगर कुछ बनाना है तो ASI की परमिशन लेनी होगी। पर यहाँ तो लोग रह रहे हैं, जैसा हमने देखा कचरा पड़ा था और लोग और भी कचरा डाल रहे हैं। पर क्या इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट उत्तरदायी है? क्या एज इंडियन सिटीजन हमारी कोई जवाबदेही नहीं? मैंने अपनी तरफ से इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी कोशिश की है। मैं लोगों को ऐसी मनोहर धरोहर से रूबरू कराऊं। अब आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये सिर्फ एक पूजा पाठ का स्थान नहीं बल्कि एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी जाना जा सके। तब जाकर कहीं सरकार को भी मजबूर होना पड़ेगा इस पर ध्यान देने के लिए, और हमारी ये धरोहर नष्ट होने से शायद बच जाएगी। हम ऊपर दत्त मंदिर और हनुमान जी के मंदिर के दर्शन तो कर ही नहीं पाए, क्योंकि बारिश की वजह से वहाँ बैरिकेडेड था, रास्ता एक्सेसिबल नहीं था। और अपनी एक्साइटमेंट में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल ही गई। ये जोगेश्वरी देवी कई मराठा और गुजराती संप्रदाय की कुल देवी भी हैं। थोड़ी देर पहले हम जो बखर का जिक्र कर रहे थे, बखर का अर्थ होता है काव्य, प्रोज। उन दिनों लिखे गए कई बखर थे, जिनमें से एक महाकाव्य चीचा बखर भी।